श्रद्धा के साथ, ईश्वर से कनेक्ट होके, उनके साथ एकात्म भाव से जुड़ते हुए फिर करेंगे। और स्ट्रेस क्यों रहता है हमको? हमारी बॉडी के कारण। हमारा शरीर बहुत थका हुआ है, हमको थकान हो रही है, हाथ दर्द है, पैर दर्द है, कमर दर्द है, तो उसके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। जैसे कि हम उंगलियों को बाहर खोल के अंगूठा अंदर भी रख सकते हैं और अंगूठा बाहर भी रख सकते हैं। ऐसे उंगलियों की एक्सरसाइज करें। शरीर का स्ट्रेस दूर करेंगे तो अपने आप दिमाग का यानी मस्तिष्क का भी रोग दूर हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे। फिर दूसरा अभ्यास कर सकते हैं, मुट्ठियां बांध के ये आपस में रोटेट करेंगे इनको। ऐसे पूरी बॉडी का व्यायाम करेंगे, हाथों को खोलते हुए। यदि आप अच्छे से प्राणायाम और योगाभ्यास करेंगे तो इन सब रोगों से पीड़ित होने का कोई कारण ही नहीं मिलेगा शरीर को। शुरुआत से उसी समय हम योग को अपनाएं और दूसरों को भी बोलें कि हाँ, योग करें और निरोग रहें। ऐसे। और दूसरा कारण है एक और माइग्रेन का। किस कारण से उत्पन्न होता है? जब हम अच्छे से सोते नहीं हैं, तकिया लगाते हैं, बहुत मोटा तकिया हमारा होता है, यदि हम इधर उधर ऐसे करके बैठते हैं तो हमारी इस हड्डी पे, यहाँ पे सर्वाइकल पेन होता है, तो जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहती है। तो ये दर्द भी जो होता है उससे भी हमारे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि सर दर्द होता है, बार बार में पीड़ा होती है। तो इससे छुटकारा हम औषधियों से भी पा सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों से हम इसका उपाय कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरी ग्रीट है, इम्यूनोग्रीट है, न्यूरोग्रीट है, इन सब का हम सेवन कर सकते हैं। मेधा क्वाथ ले सकते हैं हम। मेधा क्वाथ से हम 400 ml पानी लेंगे, उसमें कुछ 5-7 ग्राम डाल देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक वो 100 ग्राम नहीं रह जाता। उसके बाद उसको छान के पी लेंगे। पूरा दिन हम मेधा क्वाथ का पानी भी पी सकते हैं। उसको भिगो दें, उसको पानी को क्वाथ को, और फिर पानी बना के उसको पिए। तो मूल रूप से ऐसा है कि हम यदि प्राणायाम से, योग से, आसनों से जुड़े रहेंगे तो हम रोगों को ठीक कर पाएंगे। जैसे कि प्राण को एक औषधि कहा है और ब्रह्म भी कहा है, जैसे कि हमने पूर्व में जाना था। तो प्राण ही एक तत्व है जिसके सहारे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम आगे प्राणायाम करते हैं। अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करते हैं। श्वास को पहले बाहर छोड़िए पूर्ण रूप से, फिर अंदर भरिए। धीरे धीरे श्वासों की गति सामान्य। अब पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए। अग्निसार क्रिया में क्या होता है, हमको पूरा श्वास बाहर छोड़ के फिर पेट को हिलाना होता है। जैसे हम मक्खन निकालते हैं तो उसको दही को मथते हैं, उस प्रकार से करना होता है। उससे क्या होता है, हमारे पेट का जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है। यदि पेट हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। फिर अगले क्रम में हम देखें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत विशेष लाभ प्रदान करता है, जिससे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता को बढ़ाता है और साथ में ही जो ऐसे रोग होते हैं उनमें बहुत जल्दी फायदा करता है। तो बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाहिने से श्वास भरेंगे, फिर बाईं नासिका को खोलते हुए फिर श्वास को अंदर भरते हुए, फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास बाहर, फिर से श्वास अंदर। तो जैसा कि हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय मन में विचार रखें कि हाँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोगी हो रहा हूँ, मेरे अंदर कोई रोग, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है, शारीरिक ना मानसिक, किसी भी प्रकार का नहीं। यदि इस प्रकार से हम सोचेंगे तो हम तनाव मुक्त रहेंगे, और तनाव मुक्त रहेंगे तो अपने आप माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएंगी। लंबे गहरे श्वासों के साथ इस प्राणायाम को करके मन की एकाग्रता, मन में कोई चंचलता नहीं रहती, जितेंद्रिय होते हैं हम।
इस प्रकार से अनुलोम विलोम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का इसका। उसके बाद हम कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ओमकार के जप से, गायत्री मंत्र के जप से, ईश्वर से जब आप कनेक्ट होगे, जुड़ोगे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी, सब तनाव मुक्त रहेंगे। तो उसके लिए होता है उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, फिर उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में पहली उंगली माथे पे, शेष जो 3 उंगलियां होती हैं वो आंखों के ऊपर, धीरे से सहजता से, कान अंगूठे से बंद और मुख भी बंद, नासिका से ओमकार का उच्चारण करेंगे, नाद करेंगे। इस प्रकार अभ्यास करते हुए हम इसका 5 से 10 बार, 15-20 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद करें हम उद्गीत प्राणायाम, ओमकार का उच्चारण, नाद के बाद ओमकार का उच्चारण, मुख से ओमकार का उच्चारण कीजिए। जितनी बार परमात्मा का नाम लेंगे उतनी बार एक आप अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा से आप आपूरित हो जाएंगे। तो प्रभु का, ईश्वर का हमेशा ध्यान करें, भजन करें, पूजा पाठ करें, जिससे कि मन को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अपने आप ही हम स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे, वो हमारे पास भटकेगा ही नहीं। यदि हम जिस पिता की संतान है उसकी गोद में रहेंगे तो कैसे हमको कोई कुछ कर सकता है। तो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख के प्राणायाम से, योगाभ्यास से, औषधि आप ग्रहण कीजिए यदि आपको कुछ बीमारी हो भी जाती है तो, लेकिन तनाव से दूर, परे, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस प्रकार 5 से 10 मिनट तक हम 5 से 10 बार तक हम इस अभ्यास को कर सकते हैं और मन को पूरा शांत, स्थिर, किसी भी प्रकार का कोई भी आवेग नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चंचलता नहीं। और इसी स्थिति में लंबे गहरे सांस लीजिए।